ठीक है, अलग है दोनों। मैंने स्प्रिंग के टाइम भी आपको काफी एक्स पे डिस्कशन किया था। आई सर हाँ सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हाँ, अगर अपन उसको दूसरा एंगल से देखें तो फिर अपन बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन। कौन सा एंगल भाई? मतलब अगर अपन उसके साइड में खड़े होके देखें, अभी अपन सामने से देख रहे हैं, हाँ तो फिर अपने को ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा ना साइड में से तो तो। वर्टिकल कंपोनेंट ही हो गया ना। हाँ, वही तो प्रोजेक्शन हो गया ना फिर तो ऋषि। हो फेजर हाँ वाला कंसेप्ट बोल रहे हो ना तुम? तो हाँ हाँ हाँ। हाँ वो करें, हाँ तो बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ आई, चलो जरा भाई एक्स एक्स में बातचीत हो जाए। जल्दी करिए। पहले तो सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन पॉसिबल इन स्प्रिंग। जल्दी करिए। बताइए, अभी तक नहीं है? सर चलो, पहले पार्ट का 2 mg/k, दूसरे पार्ट का mg/k, और तीसरे पार्ट का 4 mg/k। 4 mg। बताइए। सर सही है क्या? चलो नहीं करो डिस्कस, है ना, आगे सबको सर कर है। दूसरा वाला सारे ही नहीं है मतलब तुमको? आ नहीं, जाओ। पहला वाला आ गया। तो इसमें एक्स इलोंगेशन स्प्रिंग में माना है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना? के एक्स, यहाँ पे के एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2kx। तो इक्विलिब्रियम जब बोले तो 2kx इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू mg/2k। ये क्या होगा तेजस? इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। हाँ तो 2 कर देंगे। हाँ, और मैक्सिमम उसका डबल हो जाएगा mg/k। ठीक है, चलो अगर सर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहो। हाँ सर अपन एनर्जी से लेके तो सर m 2x डिस्प्लेस होगा ना एक मिनट आ रहे हैं। नीचे की तरफ। हाँ एक मिनट, अगर आप वर्क एनर्जी से करना चाहो, ठीक है, तो अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x माना है तो डब्बा x थोड़ी जाएगा, डब्बा नीचे जाएगा y। वर्क हाँ सर एनर्जी थ्योरम होगी mg/- ½ kx² इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम। और x और y में कंस्ट्रेंट हाँ रिलेशन सर कैसे आएगा? सर वर्क डन बाय टेंशन जीरो कर सकते हैं। हाँ x बराबर 2y। करेक्ट, वर्क डन बाय x टेंशन y 2 जीरो नीचे आ करके जाओ। x इक्वल टू 2y, तो y की जगह x/2 रख दिया, तो x आ गया mg/k। ये मैक्सिमम इलोंगेशन आया डायरेक्ट। ठीक है पूर्वांश? हाँ सर, तो वही पूछ रहे थे m कितना x by 2 नीचे आ गया इससे। हाँ करेक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है बच्चों,
आपने x किसको माना? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक का क्या माना यार? सर स्प्रिंग का एलॉन्गेशन। स्प्रिंग का स्प्रिंग माना। का एलोंगेशन। बिल्कुल सही बात। आपने x जो माना है वो स्प्रिंग का एलोंगेशन माना है। हाँ सर। ठीक है, अब यही अंतर है यार, जब भी आपसे इलोंगेशन इन स्प्रिंग की बात करें तो x आप इलोंगेशन इन स्प्रिंग मान लेते, लेकिन एसएचएम में ये x क्या है? मीन पोजीशन से मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, किसका? बॉक्स का डब्बे का पार्टिकल। मैम का। तो अगर मैं आपसे इस सवाल में टाइम पीरियड पूछूंगा तो अब x किसका मानोगे? फ्रेम का ब्लॉक करेक्ट। अब आप x ब्लॉक का मानोगे और जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स आना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू -x आना चाहिए। समझे क्या ये चीज? अगर हाँ आप सर। अगर आप इस सवाल में स्टार्ट करते टाइम स्प्रिंग का x मान लो, सॉरी, तो डब्बे का y होगा, तो एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा? वाई वाई के। y। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, ठीक है, कि फोर्स लिख देते हैं, मान लो आया -4x, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/4। टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, k की जगह ले लेते 4। बट वो ये नहीं सोच रहे बच्चे कि ये x क्या माना है ना, मेरे को तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस पे बहुत क्लियर रहना है अपने को सवाल में। करो। फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x निकालो, ये x मानो, और टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक निकालो एसएचएम का। जल्दी बताइए। सर 2π√m/2 के। कैसे क्या बताओ? ये ऊपर के दो kx है तो नीचे वाला 2kx मान लिया। ये देखो, ये पता नहीं क्या कर रहा है तेजस। कैसे x से? अगर डब्बा नीचे x जा रहा है तो स्प्रिंग में x इलोंगेशन है क्या भाई? 2x आ गया इसको मार। y मान लो ना अभी। हाँ, y मान लेता हूं, तो स्प्रिंग का फोर्स हो गया ky, यहां भी ky, तो ये हो गया 2ky, तो फोर्स ऑन ब्लॉक है 2ky। करिए जल्दी। टू पाई √m/4k। तो कंस्ट्रेंट क्या आएगा y और x में? Ty इक्वल टू 2tx, तो y इक्वल टू 2x, ये रख दीजिए। तो फोर्स आ गया 2k इंटू 2x, माइनस तो है ही आगे, तो फोर्स हो गया -4kx।
तो बिल्कुल सही बात है, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट m by 4k। समझे क्या डिफरेंस? हाँ सर। हाँ सर। तो एकदम बहुत ही क्लियर रहना है अपने को यहाँ पे। कुछ डाउट है पूछिए। नहीं है सर। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। तो चलो भाई, होमवर्क क्या आपका? टाइम पीरियड बताना है। चलो पहले एक बार फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर होमवर्क दे देता हूँ। फॉर्मूला कैसे आया, पूरी कहानी समझते हैं। तो एसएचएम यानी रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, फिर मास इंटू एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सिलरेशन आ गया माइनस के बाय एम एक्स। अब एक्सिलरेशन का हमने ये सारे फॉर्मूले तो यूज किए हैं अभी तक, ये दोनों। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पे ये हो गया बेसिकली एक्सिलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ तो कैसे सॉल्व करोगे? माइनस कोई कांस्टेंट इनटू एक्स। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? है कोई भी नहीं बता पा रहा है? फिर डबल वाली नहीं पड़ी सर डी ऑफ डी एक्स कर देंगे। वेरी गुड पूर्वांश, ये सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ही फंक्शन है बस जिसका डबल डिफरेंशिएशन करने पे वो खुद ही आ जाता है माइनस साइन के साथ। कोई कांस्टेंट होगा चलेगा। साइन साइन थीटा। Yes, sir. Sin X. साइन थीटा करेक्ट, साइन थीटा। और बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा है एक ही फंक्शन, बस 90 डिग्री का ओरिजिन शिफ्टेड है। ये साइन थीटा है, 0 से चालू हुआ। साइन थीटा का ग्राफ को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो, कितना माइनस 90 से शुरू कर दो, तो ग्राफ ये कॉस थीटा का बन जाता है। ठीक है, तो हाँ सर। इसलिए अपन जनरली बहुत ज्यादा अभी ना अपन साइन साइन ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है कि साइन में 90 डिग्री शिफ्ट होगा तो कॉस बन जाएगा। तो साइन और कॉस दोनों आनी चाहिए, बट जल्दी जल्दी में साइन ही बोलेंगे क्योंकि ये अपने को पता है कि कॉस तो 90 डिग्री शिफ्टिंग वाला है बस। तो ये दुनिया में एक ही इसका फंक्शन है, ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है साइन थीटा, फंक्शन ऑफ साइन। ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है फंक्शन ऑफ साइन। अब यहां पे बच्चों माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं माइनस हटा दूं, मान लो d2x/dt² अगर प्रोपोर्शनल टू आता x के प्लस x के, तो इसका बताओ। सर e टू और माइनस एक्स। e की पावर प्लस x ना, कोई भी e की पावर प्लस x माइनस x क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे ही मैं माइनस साइन हटाता हूँ वो नेचर बदल गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, अकेला एक दुनिया में फंक्शन है e की पावर x जिसका डबल डिफरेंशिएशन वो खुद ही आ जाता है प्लस साइन के साथ। और साइन थीटा दुनिया में अकेला एक ही फंक्शन है जिसका डबल डिफरेंशिएशन वो खुद ही आ जाता है माइनस साइन के साथ। एक आध कांस्टेंट आगे होगा तो चलेगा, मतलब अपन प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है अपने को। आइए, तो इसका ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज साइन थीटा। आइए चलो
तो d2y/dx² अगर मैं इक्वल टू -x दे दूं, सॉरी इक्वल टू -y दे दूं, तो y क्या बोलोगे, क्या हो सकता है? साइन एक्स। sin x, करेक्ट। अच्छा हर्षित, 5 sin x होगा तो चलेगा क्या? हाँ है ना? हाँ सर कांस्टेंट आ जाएगा सामने चलेगा। कांस्टेंट चलेगा। हाँ सर प्लस Correct. एक्स प्लस कुछ भी चलेगा वेरी गुड, अंदर। बस वही लगा रहा हूं मैं, ये आ गया, है ना? तो देखो डबल सर अंदर डिफरेंशिएट 5x वो करने तभी चल जाएगा ना, हाँ अंदर भी चल जाएगा ना 5x अंदर और sin 5x। हाँ हाँ वो भी चल जाएगा, अभी आ रहे हैं ना उस पे। y इक्वल टू 5 sin x प्लस 30 डिग्री हो तो चलेगा, यस सर। हाँ सर। है ना? हाँ, तो सर। भी चल जाएगा, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन में बोल सकता हूँ y इक्वल टू कोई कांस्टेंट साइन ऑफ x प्लस कोई एंगल। हाँ सर। यस सर। करेक्ट। अब देखो पूर्वांश, यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट 1 लिया था ना, इसीलिए अंदर 1 है। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अब मैं अगला केस, अगर मैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मानूं, जनरल इक्वेशन मेरी, है ना, यही मानेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू ये मानेंगे, तो वेलोसिटी क्या आएगा पूर्वांश बताओ? a ओमेगा cos सही, ओमेगा टी चेन प्लस रूल लगाएंगे 5। अंदर वाले का, फिर से डिफरेंशिएशन तो एक ओमेगा आ जाएगा, हाँ सर। फिर से डिफरेंशिएट करो बताओ। माइनस a ओमेगा स्क्वायर हाँ, एक ओमेगा और आ जाएगा, sin। करेक्ट। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। ठीक है, चलो, अगर आपको लगे कि सर ज्यादा तेज पढ़ा रहे हो तो रोक देना, मेरे को कुछ डाउट है पूछ लेना, और अगर आपको लगे सर ये तो बहुत बेसिक है हमको सब आता है तो भी बता देना, अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन और एक्स में जो रिश्ता आ रहा है वो आ रहा है -ω²x। देखो आप, a sin ω_t + 5, a sin ω_t + 5, है ना, ये तो टर्म x ही हो गई, तो एक्सीलरेशन और x के बीच में आया रिलेशन -ω²x, ये जनरल स्टैंडर्ड ऑफ एसएचएम है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, तो ये स्टैंडर्ड एसएचएम है, ये पूरा स्टैंडर्ड एसएचएम के लिए, हर एसएचएम के लिए लागू होगा, ये हर एसएचएम के लिए लागू होगा, ये पूरा हर एसएचएम के लिए लागू होगा, ये हर एसएचएम के लिए लागू। ठीक है, बस के जो है वो के केस टू केस बेसिस पे चेंज हो सकता है, के जो है वो केस टू केस बेसिस पे कांस्टेंट बदलता रहेगा। डन, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो सर। चलो परफेक्ट, आइए तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ले लेते सिंपल, चलो स्मूथ जमीन है, आई जल्दी बताइए, टाइम पीरियड की स्टेप्स याद है? सर एक्स्ट्रा फोर्स का एक्सेलरेशन निकाल के उसको ω²x कर देंगे। एक्स्ट्रा फोर्स क्या होता है? सर वो मीन के बाद जो एक्स्ट्रा लगेगा, रीस्टोरिंग, जो वापस Very लगेगा, good. रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट। ठीक है, आ जाओ, देखो भाई, तो फोर्स मेथड वाला कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेप, फाइंड मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट है मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन। दूसरी स्टेप, ड्रॉ एफपीडी,
अब एफपीटी कहाँ पे बनाना है, ना मीन पे बनाना है ना एक्सट्रीम पे बनाना है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे मीन से, एक्स डिस्प्लेस करेंगे मीन से, और फिर एफपीटी बनेंगे। आफ्टर डिस्प्लेसिंग एक्स अमाउंट फ्रॉम मीन, ठीक है। फिर तीसरा रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, फाइंड नेट रीस्टोरिंग फोर्स एक्सीलरेशन एंड कंपेयर विथ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही, आई करते हैं। तो इसका एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, kx इधर, ठीक है। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस kx। माइनस क्यों, साइन क्यों माइनस? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है सर। हाँ, एक्स एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए माइनस। फिर एक्सीलरेशन हो गया माइनस के बाय एम एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया के बाय एम, ओमेगा आ गया रूट के बाय एम, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम बाय के। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड डिराइव किया। कर लिया तो बता दीजिएगा यस लिख के। ऐसा कर लिया। वेरी गुड, यस। थैंक यू। आई, और क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो आप x का यानी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये बोल सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये बोल सकते हैं, और एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारी बातें आ ही जाएंगी। तो आपने तो क्या किया, आपने बस एक स्प्रिंग ली, एक डब्बा लिया, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। उसके बाद ये सारी बातें अपनी हर एसएचएम के लिए लागू। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ओमेगा क्या है? अंडर रूट के बाई एम। सर अंडर रूट के बाई एम। हाँ वो तो है, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साइन का अंदर टाइम का कोई भी कोफिशिएंट है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ टाइम है ये ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड नहीं है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसमें सिंबल उसको ओमेगा ही दे दिया आपने, 2 पाई बाय 5 ओमेगा 5, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 5 अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ एंगुलर स्पीड का भी कोई काम नहीं, यहाँ पे कोई सर्कल में थोड़ी घूम रहा है। यहाँ पे तो एक डब्बा है जो बस ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा एंगुलर स्पीड थोड़ी है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोल रहे हैं। और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दोनों क्या आ जाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दूसरे केसेस में ये अलग आ सकते हैं। तो यहां तो सर्कुलर मोशन है नहीं, है ना, फेजर जब आएगा तब उसको रिलेट करते हैं अपन, बट अभी तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, तो अभी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब मेरे को बताइए ओमेगा अभी आपने निकाला रूट के बाय, तो ओमेगा डिपेंड किस पे करेगा?
स्प्रिंग पे हाँ स्प्रिंग block पे और पे। मास स्प्रिंग पे, पे है। है ना? मतलब सिस्टम Yes, की sir. प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। ठीक है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? सर एक्सटर्नल फोर्स पे। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल sir. फोर्स पे, एक्सटर्नल वर्क डन पे, या एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट पे? कि स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी इनपुट दी थी, ठीक है, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पे, स्टार्टिंग में कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किया उसने। और ये इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों? फेज। फेज। फेस। Yes, और sir. टाइम 0 रख दो तो 5 बचेगा, उसको बोलेंगे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। हाँ, तो ये 5 किस पे डिपेंड करेगा? सर t इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन पे। वेरी Yes, गुड। sir. Position नहीं रहेगी. इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पोजीशन, है ना? सिंपल है, जैसे आपने याद ही होगा 0 डिग्री इफ स्टार्टेड फ्रॉम मीन और 5 इक्वल टू 90 डिग्री इफ स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। चले आगे। हाँ सर। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने टाइम पीरियड सीखा 2 पाई रूट m/k। ठीक है, और हम एक बार थोड़े जनरल बातें कर ले यार एसएचएम की। ठीक है, एक बार रफ में आपको याद ही होंगी वैसे तो सारी। चलो फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, जीरो स्पीड कहाँ होती है, जीरो काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, ठीक है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ, जीरो एक्सीलरेशन कहाँ। ठीक है, बताइए बताइए। सर मैक्सिमम स्पीड, Speed mean पे. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी मीन पे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे, Yes. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक्सट्रीम, और जीरो एक्सीलरेशन मीन, जीरो स्पीड एक्सट्रीम, और जीरो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम। बिल्कुल सही बात है ना? बेसिक बेसिक बात है एकदम। ठीक है, अब इसमें ना ये बात ध्यान रखते हैं अपन कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं बोलते कभी, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंडेंट होती है। कभी वर्टिकल स्प्रिंग है, कभी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, लेकिन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पक्की बात है जीरो होगी एक्सट्रीम। फिर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है भाई। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल मिनिमम प्लस काइनेटिक मैक्सिमम, और अगर इसको मैं एक्सट्रीम की बात करूं तो लिख सकता हूं पोटेंशियल मैक्सिमम प्लस काइनेटिक मिनिमम। और काइनेटिक मिनिमम को क्या लिख सकता हूं मैं? जीरो। यानी टोटल एनर्जी इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर आ जाएगी। चले, शाबाश। आप लोगों को आता है ये सब तो मैं स्किप कर दूंगा, मेरे को बता देना। फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो 4 हिस्सों में आप तोड़ सकते हो। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। ठीक है, तो मीन से किसी भी एक्सट्रीम तक जाने का समय आएगा t/4।
है ना, 4 हिस्से, चारों हिस्सों में इक्वल टाइम, टोटल टाइम t, तो ये t/4। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने का टाइम आएगा t/2, तो हाँ सर, है ना। जल्दी देखो, कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट पूरे ऑसिलेशन में कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार, करेक्ट। ये वैसा ही काइनेमेटिक्स में एक हाइट 2 बार आती थी, ऊपर जाते टाइम, नीचे जाते टाइम, सिवाय कौन से पॉइंट्स के? एक्सट्रीम। हाँ, एक ऑसिलेशन में मान लो एक्सट्रीम से ऑसिलेशन शुरू किया, तो यहां से जाके वापस आए, तो एक ऑसिलेशन में एक्सट्रीम एक ही बार आता है, दोनों एक्सट्रीम एक ही बार आते हैं, बाकी हर पॉइंट 2-2 बार आता है, एक बार आगे जाते टाइम, एक बार पीछे आते टाइम। ठीक है, आई चलो, तो ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, पार्टिकल क्रॉसेस मीन पोजीशन 200 times in 1 second। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में 100 है, और यही तो आपकी फ्रीक्वेंसी की परिभाषा होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 100 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड आ गया 1/100 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन एक साइकिल में 2 बार आएगी, एक ऑसिलेशन में 2 बार आएगी। ठीक है, चलो आगे। चलो, इन चारों सेगमेंट्स में से किस सेगमेंट में स्पीड बढ़ रही है, किस सेगमेंट में स्पीड कम हो रही है, बताओ। सर मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में कम हो रही है, फिर हाँ, वापस आते टाइम बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। मतलब मीन की तरफ आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। हाँ सर। यस सर। ठीक है, और मीन से दूर जाएंगे तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है ना। तो ये रास्ते में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब देंगे। मीन से एक्सट्रीम जाना है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहे, a/2। मीन से a/2 जाने का टाइम t1, मीन फिर a/2 से एक्सट्रीम जाने का टाइम t2। कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है? T2 greater than T1. हाँ, T2 greater than T1. कौन काम है? यस सर, T2 greater than क्योंकि T1। एक्सट्रीम के पास धीरे होता है, वो मीन के पास तेज होता है, तो मीन के पास वो तेजी से जाएगा तो टाइम कम लगेगा, एक्सट्रीम के पास धीरे। बिल्कुल सही बात है। चलो, सर हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में साहब ने फ्रीक्वेंसी 100 आई थी कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 थी? तुम बोलो ना अंग्रेजी तो में वो पूरा स्टेटमेंट। सर वो 200 टाइम्स उसने 1 सेकंड में क्रॉस किया था वो उसमें। हाँ, बोलो ना। तो सर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाँ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100/2 पाई आ जाएगी, 2 पाई इंटू 100 हो जाएगी, 200 पाई। हाँ, ओमेगा पूछेगा तो 200 पाई होगा पिछले सवाल में। हाँ ठीक है सर। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 पाई, करेक्ट। और क्या मैं a/2 पोजीशन पे एक्सीलरेशन डायरेक्ट बोल सकता हूँ, -ω² a/2? नहीं सर। हाँ, तो ये जो एक्सीलरेशन इक्वल टू -ω²x है, इतनी हैंडी इक्वेशन है एसएचएम में, इतनी बार यूज कर सकते हो आप, हर जगह यूज कर सकते हो। आई, चलते हैं आगे। अब ये a/2 पे दिया है, अगर मान लीजिए x = +a/2 दिया है कभी,
कि बताओ पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पे कब पहुंचे। तो x इक्वल टू a/2 ना 2 बार आएगी, एक बार आगे जाते टाइम, एक बार पीछे जाते टाइम। इन दोनों पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो अंतर क्या है? सर बस डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन अलग है। वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव, वेलोसिटी इसमें नेगेटिव। और ये सारी इंफॉर्मेशन किस में रहती है? फेस। वेरी गुड। ये सारी इक्वेशन रहती है फेज में। ये ठीक है। आपको कभी भी पोजीशन के बारे में जानकारी चाहिए, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये फेज है, फेज। अब इसको एंगल नहीं बोलूंगा ना मैं, क्योंकि एंगल कोई घूम थोड़ी रहा है, एंगुलर मोशन थोड़ी है जो एंगल कवर कर रहे हैं। फेज है ये, फेज पोजीशन बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताया है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, उसका डायरेक्शन आ जाएगा। चलो आगे चल रहे हैं। और क्या बोल सकते हो आप इस मोशन के बारे में, बताइए। क्या मैं बोल दूं दोनों एक्सट्रीम का मिड पॉइंट है मीन? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, दोनों तरफ एम्पलीट्यूड सेम है। और मीन पोजीशन इज मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स। आ जाइए। क्या नेचुरल हमेशा मीन होगी? नहीं, इसको लिखिए नेचुरल पोजीशन हमेशा मीन हो जरूरी नहीं है। यहां पे इन दिस केस नेचुरल इज मीन, लेकिन नेचुरल पोजीशन हर जगह मीन हो ये जरूरी नहीं है। अगर नेचुरल से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो ये नहीं निकाल सकते, टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते ना। क्या? जो आपने ऊपर जो क्वेश्चंस दिए थे ना, जिसमें आपने जो था कि टाइम पीरियड बताओ एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें वो सारे मीन से थे ना। लेकिन टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो नहीं बदलेगा संदीप। मतलब अगर वो जो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें अगर हम इक्विलिब्रियम से करेंगे एक्स डिस्प्लेस तो भी टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। सर जो वैसे एक्सटर्नल तो फोर्स वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम से वो, किया है मैंने। हाँ सर वो इक्विलिब्रियम से करा था। जो एक्सटर्नल फोर्स वाला पॉइंट है मतलब वो, मतलब ना इक्विलिब्रियम पे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ना इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ऐसा ना। अरे टाइम पीरियड तो ऑसिलेशन का है ना बेटा, टाइम पीरियड तो पूरे हाँ सर। ऑसिलेशन का है। कहना क्या चाह रहे हो, यहाँ से शुरू होके ऐसे आगे ये पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। नहीं सर आपने जो बोला ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स। अरे वो पढ़ाऊंगा मैं अभी, अभी तो सिंपल है, नेचुरल और मीन हमेशा सेम हो जरूरी नहीं। हाँ सर। ठीक है चलो नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। आइए जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, टाइम पीरियड बताओ जल्दी से। सर 2π/3। हाँ करेक्ट। 2π/3। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 9, ओमेगा आ रहा है 3, टाइम पीरियड आ गया 2π/3। वेरी गुड। चलो आगे चल रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, f इक्वल टू माइनस के एक्स है SHM, क्या f इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10 ये SHM है क्या? यस सर। हाँ तो सर। अगर मैं इसका मास आपको दे है दे ना? रहा हूँ 2 kg, तो इसका टाइम पीरियड बताओ जल्दी। 2π√2/5। सही है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, -5 कॉमन ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा x माइनस 2। अब ये क्या बता रहा है कि x2 पे मीन पोजीशन है। सही है, यानी ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। हाँ सर। यस सर। याद है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में आप कैपिटल एक्स में बात करते हो हाँ सारी, सर। तो इसको मैं लिख दूं -5 कैपिटल एक्स, हाँ सर। क्योंकि मेरे लिए तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन देखना है मेरे को, और ये कैपिटल एक्स ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। ये कैपिटल एक्स से
x इक्वल टू 2 से डिस्टेंस, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट m बाई के, ये आ गया टाइम पीरियड। यानी मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे कि अगर मैं एक कांस्टेंट फोर्स ऐड कर दूं किसी भी एसएचएम में, अगर मैं किसी भी एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स ऐड कर दूं तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसएचएम वही रहेगा, मीन पोजीशन बदल जाएगी। और आप देखो तो f इक्वल टू -5x और f इक्वल टू -5x प्लस 10 दोनों का टाइम पीरियड सेम ही आएगा। हाँ सर। यानी लिख दीजिए कि एक कांस्टेंट फोर्स ऐड करने से when you add a constant force in an SHM, the time period remains same, only the mean position shifts. The time period remains same, only the mean position shifts. The time period remains same, only the mean position shifts. समझ गए क्या संदीप? हाँ सर समझ गया नहीं, लेकिन मैं बोल रहा था कि जो टाइम पीरियड है वो नए एक्स से वो रहेगा ना, मतलब पहले नया इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, वहां पे जो एक्स होगा वो नए इक्विलिब्रियम से एक्स होगा, वो बोल रहा था। आ जाओ, ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन जब वर्टिकल स्प्रिंग है तो नेचुरल लेंथ ही मीन है क्या? नहीं नो सर। नहीं, तो उसको नीचे खिसकाओगे थोड़ा, ये मीन होगी। मीन कहाँ पे होगी? मान लो ये डिस्टेंस है x नॉट, तो k x नॉट बराबर mg पर मीन पोजीशन होगी। हाँ भाई संदीप माइक चालू करो, क्या करें प्रोसीजर बताओ। अब यहाँ से एक्स नॉट एक्स डिस्प्लेस करेंगे। मीन से x डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे fbd बनाइए जरा। सर यहाँ पे एफबीटी, टोटल एफबीटी तो बनेगा mg, नीचे ऊपर kx प्लस एक्स नॉट। हाँ यानी k x नॉट और kx, तो नेट फोर्स क्या बोल दूं मैं, ऐसे बोल दूं mg माइनस के एक्स नॉट, यस सर। है ना? तो mg और के एक्स नॉट तो बराबर है, कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स आ गया माइनस के एक्स, तो टाइम पीरियड वही है 2 पाई रूट m बाई के। अब बताओ क्या बोलना चाह रहा? हाँ सर, ये जो एक्स से ही अपन ने नए, मतलब जो नया मीन आया ना उससे करा है अपन ने। हाँ हाँ, वो मतलब तो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस के इंटू जो टर्म है वो टर्म आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, लेकिन स्प्रिंग हाँ फोर्स में जो के इंटू टर्म आती है वो टर्म क्या होती है? तो वो नेचुरल सर। हाँ शाबाश। आओ, तो यहाँ पे लेवल्स क्या बनेंगे अपने? मीन से नीचे गिरा तो यहाँ पे मान लीजिए आ गई प्लस एक्सट्रीम कोई पोजीशन, फिर ऊपर मीन, फिर ऊपर आ गई माइनस एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन जो होगी वो मिड पॉइंट होगी दोनों एक्सट्रीम्स का, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, क्या नेचुरल एक्सट्रीम हो सकती है? यस सर, हो सकती हाँ है। हो सकती हाँ है। हो सकती है अगर सर। हाँ, अगर नेचुरल पे स्पीड 0 हो तो नेचुरल ही हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन है ना? अगर जैसे बोलते हैं ना रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम नेचुरल, तो नेचुरल से रिलीज कर दिया तो वो नीचे जाएगा तो नेचुरली एक्सट्रीम हो जाएगी। तो फिर अपनी ऐसे बनेगी, ये एक्सट्रीम, ये मीन, और ये एक्सट्रीम, और ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएंगे। तो जो अपन मैक्सिमम इलोंगेशन करते हैं सडन लोडिंग में, उसमें हमारी एक नेचुरल लेंथ ही होती है, इसीलिए तो डबल आ जाता है।
कि ये x नॉट, ये x नॉट, तो मैक्सिमम इलोंगेशन 2x नॉट। हाँ सर। करेक्ट। तो हम ये समझ रहे हैं कि स्प्रिंग्स में हमें ये लेवल्स बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि x में धोखा खा सकते हैं हम अगर हम ये लेवल्स अच्छे से मार्क नहीं करें कि नेचुरल कौन सी, मीन कौन सी, ठीक है। और जनरली ये पूरी वर्किंग करने से अच्छा है, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड बताओ, तो mg तो कांस्टेंट फोर्स है, तो उससे टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं आपको ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, क्या मैं mg को भूल जाऊं? यस सर। हाँ, हाँ सर। तो mg को भूल जाने से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कंसिडर ग्रेविटी फ्री। अब नेचुरली मीन हो जाएगी और यहां से x डिस्प्लेस किया तो एक ही फोर्स बचेगा kx, f आ गया माइनस kx, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट m/k। ये जो मेरी स्टेप्स थी, लेवल बनाओ, x नॉट x देखो, नेट फोर्स लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बराबर कैंसिल करो, वो सब बढ़ जाएगी, डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। तो जनरली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम टाइम पीरियड निकालने के लिए ग्रेविटी को भूल जाएंगे। चलो अब होमवर्क लिख लीजिए, टाइम पीरियड फाइंड करने के सवाल। फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है, ये वाले सवाल तो है ही। और ऐसे बना सकते हो ना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तीन स्प्रिंग है आइडेंटिकल, एंगल 120 डिग्री है सारे। फिर नेक्स्ट, K1 K2, ठीक है, इसका टाइम पीरियड बताना है। और बाकी आपके स्टैंडर्ड सीरीज में K1 K2, ठीक है, पैरेलल में K1 K2, और कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, है ना। ये वाला बताइएगा, इसका आंसर देखता है। सर इसके जो ऊपर वाला जो है ये 120 डिग्री वाला, इसमें इसमें वो नहीं निकालेंगे, मीन चलेगा ना? क्या इसमें? इधर भी mg कांस्टेंट है। नहीं, इधर mg को वो तो नहीं भूल निकालेंगे, जाना ना एब्सोल्यूट बेटा कर लेंगे। संदीप, mg को भूल जाना, ठीक है। और इस वाले में और लिख दो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन y, ये भी लिख दो इस वाले में। और mg को भूलने में फायदा है ना संदीप, बस सिंपल इसका kx, इन दोनों के वो देखो इलोंगेशन, उनका फोर्स लिखो और उनके कंपोनेंट लेके नेट फोर्स निकालो, बस सिंपल, mg को मत लेना। ठीक है सर। टाइम पीरियड ही तो निकालना है तुमको, जल्दी बता देना। चलो भाई, फिर अभी के लिए इतना ही है ना। तो अपना डिसाइड हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे अपन सेंटर ऑफ मास की O2 और रोटेशनल डिस्कस करेंगे।
Yes, sir. चलो और रोटेशनल की एचसी वर्मा भी कर लीजिए, वो कर लिए 60 to 64। हाँ सर। यस सर। और उसके आखिरी वाले कर लिए क्या? आखिरी वाले छोटे छोटे सवाल है एचसी वर्मा के, बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, वो जो बॉल अपन घुमा रहे थे वैसे सवाल है। यस हाँ सर। सर कर लिए। परफेक्ट परफेक्ट। चलो फिर बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you. बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय।